जिना करते हुए आपने पकड़ लिया, इसके बावजूद भी आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। कुरान कहता है कि 4 गवाह लाओ, 4 गवाह। मौलाना जर्जीस ने एक लड़के को, एक लड़की को अपनी आंखों से देखा, कपड़े उतारे हुए जिना करते हुए अपनी आंखों से देखा है। समाज में क्या जर्जीस साहब गवाही दे रहे हैं, अल्लाह की कसम, लाओ कुरान मेरे हाथ में दे दो, मैं कुरान उठाकर कसम खा रहा हूं कि इन दोनों को जिना करते हुए देखा है। समाज का जिम्मेदार आदमी कहेगा जर्जीस साहब की गवाही पर उसको सजा नहीं दी जाएगी। जर्जीस साहब, कुरान कहता है कि 4 गवाह लाओ, ये कोई मामूली काम नहीं है, 4 गवाह पेश करो। जर्जीस साहब ने कहा मैंने अकेले देखा है, 4 गवाह नहीं है। अब समाज के चौधरी की जिम्मेदारी है कि जर्जीस साहब ने अपने आंखों ही से क्यों न देखा हो, लेकिन 4 गवाह नहीं पेश किया। अब वो चीज बहतान मानी जाएगी, इल्जाम माना जाएगा। अब लड़के और लड़की को कोड़े नहीं मारे जाएंगे, बल्कि जर्जीस साहब को 80 कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि ये 4 गवाह पेश नहीं कर सके। मामूली बात नहीं है किसी लड़के और लड़की की इज्जत को छानना, देखने के बावजूद चुप रहो। अगर 4 नहीं है तो चुप रहो, अगर बोल दिया और 4 गवाह पेश नहीं कर सके, चाहे तुम सच्चे ही क्यों ना हो, तो ही 80 कोड़े मारे जाएंगे। 2 लोगों ने देखा और दोनों गवाही दे रहे हैं, साहब मैंने देखा है, लेकिन 4 लाओ, नहीं लाए तो दोनों को 80-80 मारे जाए, चाहे वो कितने बड़े सच्चे हो, कुरान उठाकर कसम खाए फिर भी नहीं मानी जाएगी उनकी बात। तहदीद मुतय्यन कर दी, 4 गवाह लाओ। जाहिर बात है ना लड़की 4 के सामने गलत काम करेगी, ना तुम लाओगे, ना नंगा करने का तुम्हें हक है, क्योंकि ये काम तो अकेले में किया जाता है। अकेले में किया वो जाने, उनका रब जाने तुम कौन होते हो। अगर तुमने अकेले देखा तब भी खामोश रहो, उनको तौबा करने का मौका दो। 2 ने देखा तब भी खामोश रहो, उनको तौबा करने का मौका दो। 3 ने देखा, 3 की भी नहीं मानी जाएगी। समाज का चौधरी कह रहा 3 ने देखा, लाओ लड़के लड़की को, नहीं। 3 कसमें खा रहे हैं कि हमने देखा, नहीं। 4 लाओ, 3 कह रहे हैं और 4 वो नहीं ला सके तो उन तीनों को 80-80 कोड़े मारे जाए। हाँ, अगर 4 ने देखा और 4 ने गवाही दी तब फिर लड़के और लड़की को सजा दी जाएगी। अगर वो शादीशुदा है तो पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। लड़का शादीशुदा है और लड़की कुंवारी, तो लड़के को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा और लड़की को 100 कोड़े मारकर 1 साल के लिए शहर से निकाल कर दूसरे शहर में भेजा जाएगा। लड़की शादीशुदा है और लड़का कुंवारा, तो लड़की को पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा और लड़के को 100 कोड़े मार कर 1 साल के लिए शहर से अलग कर दिया जाएगा। फर्क इतना है, दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मारा जाएगा। फर्क क्या है, लड़के को खुलेआम मैदान में दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा और लड़की को सीने के बराबर जमीन में गाड़ के सिर्फ उसके सर पे पत्थर मार के उसको मारा जाएगा। ये कोई मामूली सजा नहीं है। करती रहती हेलो एक्सक्यूज मी और मामला पहुंच जाता है होटल तक। अगर इसकी सजा के बारे में सोच लिया जाए तो रूह कांप जाती है। रूह, पत्थर, एक पत्थर पड़ेगा सर पे, वही नानी का दूध याद आ जाता, छठी का दूध याद आ जाता है। हाँ, जिसको हमने मामूली काम समझ रखा है, इतना वाला 5 कोड़े उस बूढ़े को, उस लड़की के बाप को 5 कोड़े मारे, वो 5 कोड़े झेल जाता है। कहता अमीरुल मोमिनीन आपका यही रवैया रहा, आपका यही सलूक रहा तो आपसे लोग मसला पूछने भी नहीं आएंगे, फिर गुनाह में पड़ते रहेंगे। आपने मसला पूछने वाले को ही कोड़ा मारा है। हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए, हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। मैंने ये कोड़ा इसलिए नहीं मारा कि तूने मसला पूछा है, मैंने ये 5 कोड़े इसलिए मारे हैं, जब तेरी बेटी के जिना की बात तुझे और तेरी बेटी के अलावा
जब तेरी बेटी से जिना हुआ और बेटी ने तुझे बताया, तो जब तुझे और तेरी बेटी के अलावा किसी को नहीं मालूम था, तो तूने मुझे क्यों बताया? क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐब पर पर्दा डालो? फिर तूने अपनी बेटी के इस ऐब पर मेरे सामने उजागर क्यों कर दिया? इसलिए मैंने तुझे कोड़े मारे। अब सुन मसले का जवाब, अब सुन मसले का जवाब। ये बात तू जानता है, तेरी बेटी जानती है और मैं जानता हूं। बस अगर किसी चौथे को इसका इल्म हुआ तो मैं तुझे कोड़े मारूंगा, मैं तुझे कोड़े मारूंगा। और कान के पर्दे खोल कर सुन, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या तूने यह आयत नहीं पढ़ी है? अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, जो अपने गुनाह से तौबा कर ले। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि, जो अपने गुनाह से तौबा कर ले, कमन ला ज़म्ब लहू, तो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। जब कोई अपने गुनाह से तौबा कर ले फिर वो उस गुनाह को दोबारा न करे, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। तेरी बेटी 2 साल से तौबा कर रही है, वो ऐसी हो गई है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब पर पर्दा डाल दिया, जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया, जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया, तो फिर तू कौन होता अपनी बेटी के ऐब को बताने वाला? सुन, उस दीनदार लड़के से चुपके से अपनी बेटी का निकाह कर दे और उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, खामोशी के साथ निकाह कर दे, अपनी बेटी के ऐब को छिपा ले, क्योंकि तेरी बेटी ने तौबा कर ली है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने उसको माफ़ जरूर कर दिया। ये इन वाक़यात के बाद हम अपने मुआशरे पर नज़र डाल के सोचें कि हम कैसे हैं। हम तो टूह में लगे रहते हैं और किसी की एक बुराई पता चल जाए तो। मौलाना जर्जी साहब अगर किसी उसी वक्त खड़े हो जाए जिस वक्त कोई फिल्म छूटती है, पिक्चर छूटती है, और वहीं पर चाय पी रहे हो और वहाँ पिक्चर देख के आप निकल रहे हो और मुझे चाय पीता देख रहे हो, पिक्चर इन्होंने भी देखी है। मौलाना साहब नीचे बैठे थे कि बालकनी में? नहीं मान सकते। फिर यहाँ आने के बाद जो, अरे मौलाना साहब को मैंने देखा था, मौलाना साहब को मैंने देखा था, अरे फिल्म छुट्टी चाहते रहे वहीं मौजूद थे। फिर तो थोड़ी देर में वो बात, और किसी औरत को अगर पता चल गया तो 1 घंटे में पूरा मोहल्ला जान जाए। सुना ना हुआ क्या कि एक शौहर ने, एक आदमी ने एक तरबूज काटा था, तरबूज क्या वाटर लेमन होता है, तरबूज, वो लाल रंग का था, उसको हल्के कपड़े में उसको ढांक दिया तो वो कपड़ा भी लाल हो गया। तो घर में लाया, उसकी बीवी कहती क्या, क्यों? एक आदमी की मैंने गर्दन काट दी है, उसको लेके आया हूँ, चुपचाप रात होगी तो इसको फेंक दूंगा कहीं, चुपचाप, किसी से कहना नहीं, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा, चुपचाप। थोड़ी देर के बाद गांव की एक औरत आ गई, उसकी नज़र पड़ गई, ये क्या है? कपड़ा, किसी से कहना नहीं। कैसे कह, मेरे आदमी ने किसी की गर्दन काट दी है, रात में फेंक देंगे, किसी से कहना नहीं। तो मेरे आदमी ने कहा देखो हम लोग बहने बहने किसी से, हम किसी से नहीं कहे। 1 घंटे के बाद पुलिस आ गई, किसकी गर्दन कटी हुई है? आदमी ने कहा साहब पूरे घर की तलाशी ली, ये क्या साहब देख लीजिए। घर के आदमी ने कहा, उठा के देखा तो तरबूज था, गर्दन कहाँ? साहब कोई गर्दन वर्दन नहीं है, मैं देखना चाह रहा था कि औरत के पेट का हाजमा कितना मजबूत होता है। वो समझ गया कि राज की बात अपनी बीवी को भी नहीं बताना चाहिए। मैंने ये कहा था और इसने एक को बताया, वो औरत यहाँ से गई, पूरे घरों में खबर हो गई। तो औरत नहीं रोक पाती है, लाख उसको राज की बात समझाओ, रोक ही नहीं सकती है। वो औरत ही नहीं रह जाएगी अगर वो छिपा जाएगी। कहाँ रह जाएगी? 4 औरतें कहीं बैठी हो और खामोश हो जाएं, हो ही नहीं सकता। वो एक बादशाह ने इनाम रखा था, जो
सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम, झूठे को इनाम। एक आया मैंने ये हक, ये कोई झूठ नहीं। दूसरा आया वो कहता ये हक, ये भी कोई झूठ नहीं, हमें बड़ा झूठ चाहिए। तीसरा आया और झूठ, हक, ये भी कोई झूठ नहीं। चौथा आया मेरा भी एक झूठ सुन लीजिए। क्या आज मैंने रात में ख्वाब देखा है। हक, ख्वाब तो सभी देखते हैं। अरे सुनिए तो, मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं, लेडीज ही लेडीज। ख्वाब में ऐसा हो सकता है, देखा हो तो क्या हुआ, झूठ है। आगे सुनिए, अभी पूरा सुन ही नहीं रहा। मैंने ख्वाब में देखा जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें, लेडीज ही लेडीज, और सारी औरतें खामोश बैठी है। बादशाह ने कहा क्या? तो सारी औरतें खामोश बैठी। दो औरतें कहीं बैठ जाए तो खामोश नहीं बैठ सकती है, तू कह रहा है सारी औरतें खामोश? अपने नौकर से कहा बादशाह ने, इससे बड़ा झूठा तो कोई हो ही नहीं सकता, इसी को इनाम दो, इसी को इनाम दो। उसको सबसे बड़ा इनाम दिया गया। दो औरतें खामोश नहीं बैठ सकती, सारी औरतें। ये कह रहा सब औरतें खामोश बैठी हुई है। अभी जलसों में भी अभी हम आए तो आधे घंटे तक बातें चल रही थी, तेरी चप्पल कितने की, तेरा सूट कितने का, तेरी लिपस्टिक कितने की, तेरा दुपट्टा कितने का, ये सूट कितने का, कहाँ से लिया, कल लिया चक्कर दुकान, ये सब बातें चलती हैं। औरतें जहाँ बैठ जाए तो यही चलती है, तेरा सूट कितने का, तेरी चप्पल कितने की, ये सब बातें चलती हैं। जलसा तो खुश हो जाती है बेचारी, सुनना तो है नहीं, खुश हो जाती है कि जलसे के बहाने कम से कम जाने को मिलेगा, घर से निकल जाएंगे और मनमानी करेंगे अपनी सहेलियों के साथ बैठ के। ये होगा। तो ये दो चीजें हो गई मेरे भाइयों। एक चीज और, वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, बदगुमानी मत करना। दूसरी चीज जासूसी मत करना। और तीसरी चीज वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और कोई तुम में से किसी की गीबत न करे। गीबत क्या है? गीबत की 3 किस्में होती हैं। सुनिए, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा गीबत की 3 किस्में होती हैं। पहली गीबत, दूसरी इफ्क, तीसरी बहतान। गीबत क्या है? गीबत क्या है? हम किसी के अंदर कोई बुराई देखें। सुनो, गीबत क्या है? हम किसी के अंदर कोई बुराई देख लें और उस बुराई को उस आदमी की गैर मौजूदगी में उसके पीठ के पीछे दूसरे लोगों से बयान करें। यह है गीबत। बुराई तो है, शराब पीता कोई, हमें मालूम है शराब पीता, हम उसके सामने नहीं लेकिन उसके पीठ के पीछे गैर मौजूदगी में किसी दूसरे के सामने उसको बयान करें। यह क्या है? गीबत। गीबत की दूसरी किस्म होती है इफ्क। इफ्क किसको कहते हैं? हमने देखा नहीं है शराब पीते हुए, हमने देखा नहीं है जुआ खेलते हुए, हमने देखा नहीं किसी लड़की को किसी लड़के के साथ बात करते हुए, लेकिन हमें किसी ने बताया और हमने उसकी बात को आगे बढ़ा दिया बगैर तहकीक किए हुए, बगैर बात को सोचे समझे। किसी ने हमसे कहा कि मैंने देखा और हमने उसकी तहकीक नहीं की और उसको आगे बढ़ा दिया, देखो फला की लड़की ऐसी। यह इफ्क, यह इफ्क, बगैर तहकीक के सुनी हुई बात को आगे बढ़ा देना। और एक है बहतान, एक है बहतान, ये तीसरी किस्म गीबत की बहतान। बहतान क्या है? आप शराब पीते नहीं हैं लेकिन मैं ये कहूं कि फला आदमी बहुत बड़ा शराबी है। आप जुआ खेले नहीं है लेकिन मैं ये कहता हूं कि फला आदमी ने जुआ खेलते हुए मैंने देखा। ये है बहतान, इल्जाम लगाना। ये क्या है? इल्जाम लगाना। मैंने किसी लड़की को देखा नहीं किसी लड़के के साथ बात करते हुए, लेकिन हम ये कहें कि फला की लड़की बहुत बिगड़ी हुई है, मैंने उसको फला के साथ बात करते हुए देखा है, जबकि देखा नहीं है। यह है इल्जाम। ये तीनों चीजें गीबत कहलाती हैं। पहली चीज, कोई बुराई है लेकिन हम उसके पीठ के पीछे कह रहे हैं तो यह भी गुनाह। कोई बुराई है या नहीं हमें नहीं मालूम लेकिन हमें किसी ने बताया, उसको हमने बगैर तहकीक के हुए आगे बढ़ा दिया, ये भी गुनाह। और तीसरा, कोई बुराई है ही नहीं उसके अंदर और हम उसके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी गुनाह, ये भी गुनाह। इल्ज़ाम लगाने वाले की सज़ा बहुत सख्त है इसमें, और वो क्या है? उसको 80 कोड़े मारे जाए। इल्ज़ाम लगाने वाले की सज़ा बहुत बड़ी है, 80 कोड़े। किसी के अंदर कोई चीज है ही नहीं और आप उसको बदनाम कर रहे हैं। हमारी माँ बहन बेटी गलत नहीं और आप उसको गलत कह रहे हैं और साबित हो जाए कि आदमी गलत इल्जाम लगाया है, जिना की तौबत गलत, उस आदमी को 80 कोड़े मारे जाएंगे। 80 कोड़े। एक बात याद रखिएगा,
अगर कोई लड़का